आप सभी को जय गुरु। आज घर की कुछ लाइटिंग आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। कितना सुंदर लगता है एक घर जब सजा हुआ हो दुल्हन की तरह। जब ये घर सजा हुआ रहता है तो एक दुल्हन की तरह लगता है। उसी तरह एक मंदिर भी सुंदर करके अगर सजा के रखा जाए तो अलग सी भक्ति उस मंदिर को देख के आती है और ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन काल में बहुत सुंदर कर्म किए हैं और अच्छे अच्छे कार्य करके इस दुनिया से हम जाएंगे। कितनी सुंदर ये चकाचौंध भरी रोशनियाँ हम सभी को आनंद देती है। जिस तरह घर को रोशन करने से घर दुल्हन की तरह सज जाती है, जिस तरह से मंदिर को सजाने से मंदिर की रौनक बढ़ जाती है, मन पवित्र होने लगता है, उसी तरह से यदि हमारे जीवन काल के कर्म अच्छे हों तो हमारा ये जीवन सुंदर होने लगता है। कहते हैं घर और आंगन को हम चाहे जितना भी सजा लें, जितनी भी डेकोरेट कर लें, मगर यदि हमने अपने जीवन में अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है। सच मानिए ये जीवन बेकार है। यदि हमने केवल अपने घर को, आंगन को सुंदर तरीके से सजाया और प्रभु की बातों को अपने जीवन में मान के नहीं चल रहे हैं तो कहीं से कहीं तक प्रभु हम पे खुश नहीं होंगे। चाहकर भी हम उनको खुश नहीं कर सकते। इतनी सुंदर डेकोरेशन करके यदि ठाकुर जी खुश हो जाते तो कई करोड़ों कमाने वाले लोग भी प्रभु को खुशी कर देते, प्रभु उससे खुश हो जाते। प्रभु चाहते हैं हमारे मन का भाव। कई कई जगह में देखा गया है कि लोग अमीर बन जाते हैं तो अपना सब कुछ, जैसे ऐसा सोचते हैं कि पृथ्वी का मालिक मैं हूँ और दुनिया में उसके सामने चाहे जितना भी अच्छा इंसान क्यों ना आए, जितना भी गुणी इंसान क्यों ना आए, वो ये सोचता है, वो अमीर इंसान केवल यही सोचता है कि केवल वही अच्छा है और बाकी सारे लोग बेकार के लोग हैं। परंतु ठाकुर जी की वाणी है कि धनी हओ क्षति নাই किंतु दीन एवं दाता हओ। धनवान यदि अहंकारी হয় সে শীঘ্রই दुर्गतिते अवनति হয়। धनी बनो क्षति नहीं किंतु दीन एवं दाता बनो। धनवान यदि अहंकारी होता है तो वह शीघ्र ही अत्यंत दुर्गति में पतित होता है। दीनताहीन अहंकारी धनी मलिनता का दास होता है, इसीलिए उसके हृदय में स्वर्ग का द्वार नहीं खुलता। दीनताहीन अहंकारी धनी अविश्वासी होता है, इसीलिए वो प्रभु की सत्ता को विश्वास नहीं करता और इसीलिए उसको कभी भी प्रभु के दर्शन भी नहीं हो पाते। जन्म जन्मांतर से प्रभु इस दुनिया में आते हैं और लीला करते हैं और हमें उनकी लीला के अंदर शामिल करते हैं। हमें दिखाते हैं कि हम केवल इंसान के उस भाव के भक्त हैं। हम तो उस भाव के प्रति समर्पित हैं। जिस तरह से कृष्ण कन्हैया सुदामा के भाव के प्रति समर्पित थे, मीराबाई के प्रति समर्पित थे और कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनके बारे में यदि मैं कहूँ तो काफ़ी लंबा ये वीडियो बन जाएगा, मगर कभी इस विषय में लंबी चर्चा मैं ज़रूर करना चाहूँगी। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सिलसिले में कुछ और लंबी बातें कहूँ
ठाकुर जी के विषय में, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जय गुरु और जो भी आपके मन की बातें हैं, किस विषय में, किस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं, तो ज़रूर आप लोग मुझे दिशा दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, आज्ञा कर सकते हैं छोटी बहन को, अपनी इस गुरु बहन को। और मैं देखिए ठाकुर जी के सम्मुख हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं ठाकुर की हूँ। और इससे पहले भी कई सारी वीडियोस में एक बात मैं कह चुकी हूँ कि कुछ भी अगर हम चाहते हैं कि हम ठाकुर जी के अकॉर्डिंग चलें, तो वो मन बनाना पड़ता है। त्याग करने की शक्ति ऐसे ही नहीं मिलती, मगर ईश्वर से यदि सच्चा प्रेम हो तो वो सच्चा प्रेम ही हमें त्याग करना सिखा देती है। इसीलिए अधिक से अधिक यदि हम समर्पित रहें तो मेरा मानना है कि वो ज़रूर हमें मुक्ति का पथ दिखाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को मतलब वो सही रास्ते पे ले आएंगे। ठाकुर जी की इन बातों को यदि हम अपने जीवन में लेके चलें, जैसे धनी यदि हम बन जाएं तो धन का अभिमान ना करें अपने जीवन में। और जो नीचा इंसान, नीचा मतलब कभी कभी नीची जात का होता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन होता है जो जिसकी स्थिति निम्न हो या जो भी हो, कहते हैं कि निम्न स्थिति के वर्ग के लोगों को ठाकुर जी ने उनका हाथ थाम के ऊपर उठाने की बात एक कही थी। बहुत ज़रूरी है हम सत्संगी भाइयों को, बहनों को, अगर हम कभी देखें अपने आस पड़ोस के वातावरण में कि कोई इंसान दुखी है, परेशान है अपनी ज़िंदगी में, तो किस तरह से उसकी उस ज़िंदगी की जो व्यथा है, उस ज़िंदगी का जो दर्द है, हम किस तरह से उसको मिटा के उसको एक सुखद ज़िंदगी दे सकें। इसके लिए ठाकुर जी ने हमें निर्देश दिए हैं कि उसको पता भी ना चले कि हमने उस पे एहसान किया है। उसको ये लगे कि आप उसके मसीहा हैं, उसको ये लगे कि आपने उसको पथ दिखाया है और वो आपकी हर बात को वो मान सके। उसको ऐसा प्यार आप और हम करें कि उसके जीवन का जो दर्द है वो हमेशा के लिए मिट जाए। क्योंकि हम धन धान्य से उसको ऊंचा तो कुछ देर के लिए उठा सकेंगे, उसकी स्थिति को थोड़ी देर के लिए सुदृढ़ कर सकेंगे, मगर हमेशा के लिए वो सुदृढ़ स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए धर्म ही वो पथ है जिसके रास्ते पे जाके कोई इंसान एकदम कंगाली की स्थिति या गरीबी की स्थिति या जो बेकार स्थिति होती है, निम्न स्थिति, उससे कोई इंसान ऊपर उठ सकता है। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। बिना धर्म के पथ पे चल के किसी का मंगल आज तक हुआ है। इसलिए चाहे हम मंदिर बनाएं, मस्जिद बनाएं, बिल्डिंग बनाएं या फिर घर बनाएं, घर को सजा दें, लेकिन यदि परमेश्वर को अपने दिलों जान में अभी तक बैठा नहीं सके, अपने गुरुदेव को अपने मस्तक पर रख के नहीं चल सके, अर्थात उनके जितनी भी बातें हैं, उनके जो नीति निर्देश हैं, उनको यदि अपने जीवन में ढाल नहीं सके, तो किसी कीमत पर किसी की ज़िंदगी ऊपर नहीं उठ सकती। उपाय है अद्भुत उच्चता का विचार रखना और नाम ध्यान, टाइमली प्रेयर, इस पे फोकस करना, इसके अनुसार चलना और अपने पूरे फैमिली को चलाना। यदि बच्चे या कोई शुरू में बैठना नहीं चाहे प्रेयर में, तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग आपसे करिए, उनको प्यार से समझा बुझा के धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाता है।
हम राई का पहाड़ तुरंत नहीं बना सकते। उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है, 2-3 साल या 4 साल। तो इसके अंदर सब कुछ कवर कर देते हैं प्रभु। अगर जिनके ऊपर हम आश्रित हैं, जिनके ऊपर हम समर्पित हैं, वही इसका ज़िम्मा ले लेता है। इसीलिए हमेशा इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख के ठाकुर जी ने चलने के लिए कही है। यदि हमारे जीवन में भक्ति आ गई तो समझिए हम सभी की ज़िंदगी की मुक्ति भी आ गई। और जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ चिरकाल के लिए मुक्ति है। इसलिए आज मैं यही बातें कह के आज आप सभी से विदा लेती हूँ। परमपिता के रातुल श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करते हुए आज यहीं मैं अपना ये वीडियो विराम देती हूँ। और आप सभी हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और आपकी ये छोटी सी बहन है, इनको आप अपना शुभाशीष देते रहें। यूं ही मुझे जय गुरु लिख के मेरे इस छोटे से चैनल को, क्योंकि अभी 2 से 2.5 महीने ही होने वाले हैं, तो इस चैनल की शुरुआत मैंने की है। तो मैं चाहती हूँ कि ठाकुर जी की अधिक से अधिक बातें आप सभी तक पहुँचा सकूँ। और मुझे आपका बहुत बड़ा सपोर्ट, सहायता, आशीर्वाद की ज़रूरत है। इसीलिए आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप सभी से यही अनुरोध करती हूँ। इन्हीं बातों के साथ आज आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।